कल तक मेरे मीडियम लॉन्ग हेयर्स थे और आज ये मिलिट्री कट। और ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है, मैंने अपने बालों को काट लिया क्योंकि आई रियलाइज्ड मोस्ट ऑफ द गाइस कांट हैंडल लॉन्ग हेयर, स्पेशली इन दिस इंडियन समर। वो इंडिया की गर्मी जिसमें आपका स्किन जलने लग जाता है, आप कुछ देर के लिए बाहर निकलो और आपको टैनिंग हो जाती है। उस समर में लॉन्ग हेयर रखना काफी मुश्किल काम है। और वो रीजन जो मुझे फाइनली हेयर कट कराने पे मजबूर कर दिया, वो डैंड्रफ भी नहीं था। इंस्टाग्राम पे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, हवा में स्लो मोशन में बालों को लहराना, मस्त अपने जुल्फों को दिखाना, बट इन रियलिटी भाई स्वेट, इची स्कैल्प, हेयर फॉल और कांस्टेंट मेंटेनेंस। भाई मेंटेन करना लंबे बालों को बहुत मुश्किल काम है। और सबसे फनी पार्ट पता है आपको क्या है? बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं कि लंबे बाल रखते रखते उनके स्कैल्प की कंडीशन स्लोली वर्स होते जा रही है, एकदम खराब होते जा रही है। पर उनको तो भाई एस्थेटिक दिखना है, लंबे बाल रखना है, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है अपने स्कैल्प की कुर्बानी करने में। भाई मेरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? मैं अपने बालों पे फोकस करता था, ना कि स्कैल्प पे। देखो स्कैल्प जो होता है वही असली खेल है भाई। बाल तो डेड प्रोटीन से बने होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कैल्प में असली इशू होता है। और गर्मी में स्कैल्प में ऑयल और डर्ट बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, और जितने लंबे बाल उतना ज्यादा ऑयल और डर्ट आपके स्कैल्प में बिल्डअप करेगा। और ऑनेस्टली मैं भी उन्हीं लोगों में से था जिनके बाल में इचिंग होता था तो वो इग्नोर कर देते थे, लाइक हटाओ बेन स्टोक्स, इचिंग ही तो हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, बाल तो सुंदर लग रहे हैं ना, एस्थेटिक। और अगर आपको अपने बालों में स्कैल्प में इचिंग होने से बचाना है तो आपको अपने स्कैल्प को स्वेटिंग के बाद क्लीन करना होगा। और नहीं भाई, ओवर क्लीनिंग भी मत कर लेना, क्योंकि उससे और स्कैल्प डैमेज होता है। देखो हफ्ता में 2 से 3 बार शैम्पू करना ठीक है, वरना उससे ज्यादा करोगे तो तुम्हारे बाल को और स्कैल्प को दोनों को डैमेज पहुंचेगा। इसलिए 2 से 3 टाइम शैम्पू करना एक वीक में सही रहता है। और भाई मैंने एक चीज और नोटिस की कि काफी लोग लॉन्ग हेयर नहीं चाहते हैं, उन्हें तो वो अटेंशन चाहिए जो लॉन्ग हेयर के साथ आता है। बट हर एस्थेटिक चीज हेल्दी नहीं होती। और ऑनेस्टली बहुत लोग अपने बालों को ही अपना पर्सनैलिटी बना लेते हैं, उन्हें लगता है उनके बाल ही उनका कॉन्फिडेंस है। बट भगवान न करे कि आपके फैमिली में ऐसा हो, बट मान लीजिए कल आपके किसी फैमिली मेंबर का डेथ हो गया, तब तो आपको अपना बाल हेड शेव कराना ही पड़ेगा। तब आपका कॉन्फिडेंस कहां जाएगा? सच तो ये है कि लंबे बाल भाई एस्थेटिक नहीं लगते हैं अगर वो अनमेंटेन्ड हो तो। लगता है कौन कहां से कोई गवार आ गया है ऐसे लंबे बालों के साथ। और फिर भी भाई आपको लॉन्ग हेयर रखना है तो रखो यार, बट देन अर्न इट। अपने स्कैल्प को मेंटेन करो, क्लीन रखो, अपना मेंटेनेंस करो बालों का, अपने आप को डिसिप्लिन के साथ रखो और अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखो। देन यू कैन कीप लॉन्ग हेयर, कोई मना नहीं करेगा। बट अगर ये सब नहीं कर सकते देन छोटे बाल ही रखो, एंड आप उसमें ही अच्छे क्लीन और शार्प लगोगे। और फिर यही वो पॉइंट था जब मुझे भी रियलाइज हुआ कि भाई मैं लॉन्ग हेयर मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, भाई कटवा ले बाल। एंड आई वेंट टू द बार्बर, और आप देख सकते हैं मेरे बालों का हाल, छोटे छोटे बाल आपके सामने है। और ये छोटे बाल रखते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आती है भाई। मेरा कॉन्फिडेंस मेरे बालों से डिसाइड नहीं होता है। आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ माई डीड्स। मैंने जो कर्म किए हैं उनके कारण मैं कॉन्फिडेंट हूं। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, गर्व है। एंड सच में सच बताऊं तो छोटे बाल रखना काफी आसान है, मेंटेनेंस भी कम है, और सर अब भारी भी नहीं लगता, हल्का हल्का लगता है। स्कैल्प भी क्लीन रहता है क्योंकि स्वेट उतना ज्यादा बिल्डअप नहीं होता है। और अगर आपको भी ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस पसंद है जहां फेक मोटिवेशन नहीं, जहां रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी की बातें होती है, देन सब्सक्राइब कर लो यार। और हाँ, डेली माइंडसेट एंड डिसिप्लिन कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा आईडी है मेरी @TheStoic Shubham। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे डिसिप्लिन्ड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।